हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। अब हम पहुंच चुके हैं 20वें अध्याय पे। पिछला जो अध्याय आपने 19वां अध्याय देखा था। 19वें अध्याय में आपने देखा था जो कामदेव है उसके वो किस प्रकार जो अहंकार में होते हैं और वो महादेव को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें विचलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महादेव तो महादेव है, उन्हें कौन विचलित कर सकता। तो फिर महादेव को गुस्सा आ जाता है और वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो पर महादेव दयालु भी उतने ही है, भोलेनाथ भी उतने ही है। तो देवताओं के आग्रह करने पर कामदेव को वरदान दे देते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे तब उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न करके तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और फिर तुम जो है तब तक नहीं, तुम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रहोगे और प्यार मोहब्बत ये सब फैलाने का तुम्हारा काम होगा। लेकिन आजकल दुनिया को प्यार मोहब्बत नहीं सूझ रहा है, कुछ और ही सूझ रहा है। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और श्रवण जरूर करिए। श्रवण में ही मोक्ष है। श्रवण का मार्ग जो है, पुराणों का मार्ग आपको अध्यात्म और मोक्ष की तरफ ले जाता है, आपके पापों का अंत करता है। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। पाठ नहीं कर सकते, 10 मिनट 5 मिनट निकाल के श्रवण जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाए वहां जाइएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पाठ करने के लिए तैयार, आप हो जाइए श्रवण करने के लिए तैयार। तो शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 20वां अध्याय, शिव की क्रोधांगनी का वरवाह रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित कर देना। अब देखिए, नारद जी बोलते, हे विदे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वो अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि के कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया गया। उसके अनंतर वो बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, सब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण और उसके हित का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पर पहुंच गए। वो अग्नि ज्वाला माला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्युत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को गत करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़ शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोक हित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आ गए। वो संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वो सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। सागर बोले, हे ब्रह्मा, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीति पूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैं उसकी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, तो सुनो। हे महेश्वर का ये जो है, ये महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ये कामदेव को भस्म करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्युक्त हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, महेश्वर इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत इसे धारण कर रखो। मतलब उन्होंने वो जो ज्वालामुखी निकली थी, वो जो महादेव की अग्नि थी जो त्रिनेत्र से निकली थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया को जला रही थी। तो ब्रह्मा जी ने उसे घोड़े के रूप में उसका रूपांतरित किया और महेश्वर इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है,
तुम जो है प्रलय काल पर्यंत इसे धारण करो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे ये अनियंत्रित ना हो सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र की उस क्रोधाग्नि को वड़वानल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरों के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाड़व शरीर वाली वो अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगे। हे मुने, तुरंत संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला गया और दिव्य रूपधारी वो समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। महामुनि रुद्र की उसको क्रोधाग्नि से भय से छूटकर संपूर्ण जगत जो है स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण जो है सुखी हो गए। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में वड़वान वड़वान लक्ष्य चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए थोड़ा सा हमको इसको पढ़ने में टाइम लगा। ये जो ये थी मतलब आप तो हमने 20वें अध्याय में ये देखा कि ये अचानक से ऐसा शब्द आया ना, तो वैसा हो गया। होता है, कभी कभी होता है यार, हम भी इंसान है तो जज मत करिएगा हमको। तो ये 20वां अध्याय था। 20वां अध्याय में क्या था कि अब वो जो क्रोधाग्नि निकली थी उसे हम आपको संक्षिप्त में बताए तो कि जो क्रोधाग्नि निकली, अब वो तो महादेव की त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि है, वो किसी ना किसी को तो भस्म करेगी। अब वो कामदेव को तो भस्म कर दिया, अब वो जो है पूरी सृष्टि को जलाने लग गई, क्योंकि अब वो कहाँ जाए ना, अब वो वापस तो नहीं जा सकती, कहाँ जाए, तो वो जलाने लग गई। तो अभी वो क्या परेशान हो गए देवता, फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी फिर वहां पे आए और ब्रह्मा जी को भी फिर महादेव ने शक्ति दे रखी थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो जो अग्नि उसे पहले तो स्थिर किया और उसके बाद घोड़े का उसको रूप दे दिया, रूपांतरित कर दिया उसको घोड़े के रूप में, और फिर जो है समुद्र के पास ले गए और समुद्र को आदेश दिया कि ये जो अग्नि है ये घोड़े के रूप में है, ये महादेव की अग्नि है, इसे आप अपने पास तब तक रखिए जब तक प्रलय नहीं होता, तब तक आप रखिए, फिर हम यहाँ पे आएंगे तब आप इसे छोड़ दीजिएगा, तो तुम्हारा जो पानी होगा यही वो खाएगा। तो हमें लग रहा है कि वो जो हॉर्स सी हॉर्स होते हैं ना, वो शायद उसी का रूप हो, है ना, जो सी हॉर्सेस होते समुद्री घोड़े, हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है और हमने भी कहीं पे पढ़ा नहीं अभी, शायद हम उसका R&D अभी करें आगे कि ये चीजें, ये जो है वो जो घोड़ा है उसका नाम एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट ये था कि वड़वानल चरित्र वर्णन, वड़वानल, देखो ये ऐसे गड़बड़ हो रहा है, वड़वानल चरित्र, रुको इसको तो एक अच्छे शब्द में आपको बताते हैं कि इसमें एक अच्छा शब्द भी था, तो समझना जरूरी है ना। कोई भी चीज को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और फिर खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। इसको वाड़व कह सकते हैं हम, क्योंकि इधर देखिए वाड़व शरीर वाली, वाड़व शरीर मतलब घोड़े के रूप वाली। तो ये जो वाड़व चरित्र नामक 20वां अध्याय था, तो ये जो था वो एक्चुअली वाड़व चरित्र था। वाड़व वही चरित्र जो कि महादेव की त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि के बारे में, तो उसी का चरित्र, ठीक है। तो अगर हमारे मुखमंडल से कुछ गलती हो गई हो तो हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं, हम भी इंसान हैं, तो कुछ चीजें ऐसी शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं जो बोलने में कठिन होता है, लेकिन जरूरी है कि वहां रुक कर हम उसे समझे और फिर ही हम आगे बढ़े, क्योंकि जब हम पाठ कर रहे हैं वो जरूरी है कि आपके समझ में वो चीजें आए कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि अगर वो छोड़ते हुए हम चले जाएंगे कि वही पढ़ने नहीं आ रहे तो चलो छोड़ दो, तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा अध्याय ही वाड़व पे है। जो ये जो वाड़व है ये महादेव की अग्नि का स्वरूप, घोड़े के स्वरूप का था, तो ये पूरा अध्याय उसी पर था, तो इसीलिए फिर वो हम लोगों ने पढ़ा और समझा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और है ना, जैसे जैसे आप पुराण पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको नई नई कथाएं पता चलती है, तो ये कथाएं भी पता चलती है, यानी कि अब हमको ऐसा लग रहा है कि जो घोड़े का अवतार है वो वही
क्रोध अग्नि से बना हुआ अवतार है, जो कि आगे चलकर थल वाले घोड़े भी बने हैं, और ये बाकी सारे इसको R&D करना पड़ेगा। एंड इसके लिए R&D जरूर करेंगे हम। तो आगे जैसे हमको पता चलेगा फिर हम आपको भी बताएंगे, अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट करिए। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए आपको तो प्लीज हमें कॉल करिए, चाहे कुंडली एनालाइज करना हो, मैच मेकिंग करना हो, नेम करेक्शन करना हो, कुछ भी आप हमसे बोलना हो, डिवाइन गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना हो, आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।